रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझने के लिए जो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हमें पहले समझना होगा, और सॉल्वेंट उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सभी रिएक्शन मैकेनिज़्म में। तो हम सबसे पहले थोड़ा सॉल्वेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके ही होती है। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट्स देखेंगे, और सॉल्वेंट्स मेनली टू टाइप्स होते हैं, दैट इज़ नॉन पोलर या पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता उन्हें बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। एज एग्जांपल लाइक बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, CCl4, पेट्रोल, टॉलुइन। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है वो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन ये फर्दर डिवाइड करे जाते हैं टू टाइप्स में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को अपन शॉर्ट में लिखते हैं PPS, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को PAS। तो जो पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में H+ फर्निश करेंगे उन्हें हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो विच कैन फर्निश H+, उसे बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इनके एग्जांपल्स कौन से होंगे? जितने भी हाइड्रोक्सिलिक होंगे लाइक वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने हाइड्रोक्सिलिक होंगे वो H+ फर्निश करेंगे, ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। अब जिसमें पोलैरिटी तो होगी लेकिन H+ फर्निश नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन में, उन्हें हम बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे वेल नोन एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज़ ईथर। बहुत ही फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरा हमारे पास एसीटोन, वेल नोन PS, CH3CO। तो ये हमारे पास हो गया एसीटोन, ये हो गया ईथर। और एक ही बहुत ही फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज़ डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। that is dimethyl सल्फॉक्साइड। और डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं DMSO। नेक्स्ट जो PS, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। इसे बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं DMF। नेक्स्ट है डाईमिथाइल एसिटामाइड। डाईमिथाइल एसिटामाइड। इसे DMA बोलते हैं। तो जो H+ को फर्निश कर सके ऐसे पोलर सॉल्वेंट्स को हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप में होते हैं। और अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में जैसे
एमीन्स, NH जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन, एमीन्स ये भी होंगे। SH थायो एल्कोहल, इसमें भी हाइड्रोजन, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स होंगे। जब हमें क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा तो सॉल्वेंट ही हमें ये हिंट करेगा कि रिएक्शन किस रूट से प्रोसीड करेगी। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN2 मैकेनिज़्म को फेवर करते हैं। तो जब हम SN1 पढ़ रहे होंगे तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जब SN2 पढ़ रहे होंगे तो हमें पता होगा वाया दैट रूट प्रोसीड करना है, तो हम उसी तरह प्रोसीड करेंगे। बट जब हमें रिएक्शन दी हुई होगी और हमें जज करना होगा, तो जब हमें नेचर पता होगा सॉल्वेंट का, तभी हम उस रूट के थ्रू प्रोसीड कर पाएंगे। ओके, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं पोलर होंगे लेकिन H+ फर्निश्ड कर पाएंगे, हाइड्रोक्सिलिक वाले होते होंगे, वाटर, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स इसके केस में थायो एल्कोहल को हमने एज एग्जाम्पल इसमें देखा। रिएजेंट्स होते हैं 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं E से, E+ से। न्यूक्लियोफिलिक को हम लोग डिनोट करते हैं Nu- से। फिलिक जो होता है, फिलिक मीन्स होता है लविंग, तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियस लविंग होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहता है उसे हम बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है लुईस उसे एसिड बोल देता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लुईस एसिड बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकती हैं, न्यूट्रल भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगी, तो इसे हम लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। H+ R+ यानी कार्बोकैटायन, तो सारे कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। Cl+ क्लोरीनियम आयन, Br+ ब्रोमीनियम आयन, आयोडीनियम आयन, NO+ नाइट्रोसोनियम आयन, NO2+ दैट इज़ नाइट्रोनियम आयन। तो जो ये EM होता है, EM शो करता है पॉजिटिव चार्ज को। तो क्लोरीनियम, ब्रोमीनियम, आयोडीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम आयन। तो जो स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है उसे जनरली हम इलेक्ट्रोफाइल बोले दे रहे हैं। अब कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे SO3। अब SO3 में जो सल्फ़र है वो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से यानी 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये सल्फ़र हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का हमारे पास एग्जाम्पल है। दूसरे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स हम लोग दैट इज़ AlCl3, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है,
BCl3, BF3 एंड ZnCl2। तो ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिनके ऊपर हम चार्ज को नहीं देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल्स में कुछ कार्बीन्स होती हैं। तो कार्बीन्स क्या होती हैं? कार्बीन ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिसमें कि कार्बन पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे कार्बीन के एग्जांपल्स अपन देखेंगे, ये हमारा हो गया कार्बीन या एल्काइल कार्बीन, डाई एल्काइल कार्बीन, हैलो कार्बीन और ये डाई हैलो कार्बीन। तो ये हो गया कार्बीन, एल्काइल कार्बीन, डाई एल्काइल कार्बीन, हैलो कार्बीन और ये डाई हैलो कार्बीन। डाई हैलो कार्बीन बहुत ही फेमस है। इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं DCC का, डाइक्लोरोकार्बीन का, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, रीमर टीमर रिएक्शन, वहाँ से रिलेटेड है डाइक्लोरोकार्बीन। कुछ मेटल आयंस जैसे प्लैटिनम, सिल्वर, Hg2+2। कुछ ऐसी स्पीसीज़ जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो होगा लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में क्या है, जो H+ है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट किया हुआ है, तब ये हाइड्रोनियम आयन बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, अब ये इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत इसको नहीं है, तो ये हाइड्रोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NH4+। NH4 में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट किया हुआ है, H+ को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। और नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है 4, वो भी कंप्लीट हो गई है। तो Na+ पॉजिटिवली चार्ज्ड है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दैट इज़ 281, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम का अगर हम देखें 281, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+ की है, ये आ गई हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये खुश है, मस्त है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला, किसी स्पीसीज़ के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल ही हो। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होंगी, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती हैं, न्यूट्रल स्पीसीज़ भी हो सकती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगी। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। इसमें हमने कार्बीन का एग्जांपल भी देखा और ऐसे एग्जांपल भी देखे जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं बट दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग इसके बाद न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करेंगे।